पर ये वाली मेरे को लगता इनकी पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग होती थी ये वाली, बट अब चेंज हो चुका है। बट यहाँ पे ये है कि एक लेवल के बाद जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश भी होना शुरू हो जाती है। भाई इस ब्रिज पे पता नहीं अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, बंद है क्या है पता नहीं। हाँ ये बंद ही है, मैं सोच रहा था यहाँ जा सकते हैं बट ये टूटा है, जर्जर हालत में है। विच स्नेक इज़ दिस? पाइथन? नो इट्स नॉट पॉइजनस, इट्स स्लीपिंग। ये देखो यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है माता लक्ष्मी की। ड्रेसेस सी पहन रखी है लोगों ने और यहाँ पे लोगों ने धूप वगैरह जला रखी है। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं और यहाँ पे लोग दिए जला रहे हैं और वहाँ पे लोग धूप जला रहे हैं। सेकेंड डे कोलंबो में, श्रीलंका में, और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना क्या ही बोलूँ, 32 डिग्री टेम्परेचर है। अभी जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में जो कि मेरे हॉस्टल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जहाँ मैं कल गया था गाले मॉल में उसके आसपास ही है। और मैंने अपने हॉस्टल वाले से पूछा तो वो कह रहा था कि ना प्राइस भी इनके काफ़ी रीज़नेबल है। तो देखता हूँ वहीं पे जाके। पहले तो टाइम अभी 11 बज चुके हैं तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही होगा अभी। फिर उसके बाद देखता हूँ खाना खाने के बाद कहाँ पे विज़िट करना है। बट मैं कोलंबो में मैक्सिमम 2 या 3 दिन ही हूँ। यार एक मनी एक्सचेंज दिख रहा है, इससे पूछता हूँ। मेरे पास एक्चुअली 30 रिंगेट पड़े हुए हैं तो ये बदल ही लेते हैं अगर ये दे देता है। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। हेलो, आई हैव अ मलेशियन रिंगेट, नॉट मच, कैन यू चेंज इट? भाई करा लिए मैंने अपने 33 रिंगेट भी चेंज। मेरे को ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे। कितने चार्ज काटे उसने? सिर्फ 40 रुपये काटे, 50 रुपये की फ़ीस काटी। यहाँ पे इतनी आबादी मुझे दिख नहीं रही है, ना इतना ट्रैफिक है, ना कुछ है, ना कोई प्रॉब्लम है। और जो ये बॉर्डर शेयर करता है श्रीलंका, किसी से भी नहीं शेयर करता बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। इसके सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर ही है, एक इंडिया के साथ और एक मालदीव्स के साथ। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे इतनी गर्मी है, मैं तो इस हिसाब से जल ही जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं अपने खाने वाली जगह पे पहुँच जाऊँ। वो श्रीलंका का जो पुराना नाम था ना, इसका ओल्ड एशियन नेम था साइलोन कहते थे इसको। यहाँ पे जो श्रीलंका में जो प्रोविंसेस हैं ना, 9 प्रोविंसेस हैं और टोटल इनके 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसका जो ऑफिशियल नेम है श्रीलंका का वो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी वही है। तो ज़्यादातर पावर उसी के पास होती है। शहर तो अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, काफ़ी पुराना शहर लग रहा है। इनकी जो ड्रेस है पुलिस वालों की इंडियन के जैसे ही है। और ये वाली मेरे को लगता इनकी पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग होती थी ये वाली, बट अब चेंज हो चुका है। मतलब आप कहीं भी जाओ, जो इनकी बसेस हैं ज़्यादातर नॉन एसी हैं। एसी वाली मैंने देखी हाँ, जब मैं एयरपोर्ट से आया था वो वाली बस जो थी छोटी वाली ब्लू कलर की, वो एसी वाली थी। बट जो सिटी के अंदर चल रही है ये नॉन एसी बसेस ही हैं। भाई ये जो है इनका सी, इसका नाम है गाले फेस सी और गाले फेस व्यू। यहाँ पे लोग काफ़ी नहा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये है कि एक लेवल के बाद जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश भी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा बोतलें तैर रही हैं, ये देखो सी वाटर में। गवर्नमेंट ने पॉइंट किए हुए हैं, बंदे बॉटल्स वगैरह पकड़ लेते होंगे। ये जो लोग बॉटल्स वगैरह कचरा वगैरह फेंकते हैं उनकी ड्यूटी है उठाने की। और यहाँ पे लोग सामान भी बेचते हैं, जगह जगह लगा रखा बी केयरफुल बाथिंग इन द सी इज़ डेंजरस। और ये भाई साहब आइसक्रीम बेच रहे हैं। शॉप्स भी हैं यहाँ पे। ये जहाँ पे सी बीच वगैरह होता है ना, बॉटल्स वगैरह बेचनी नहीं चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि बॉटल फेंकेंगे वो सी में, तो अब ऐसा काम ही क्यों करने दो। मतलब ये होना चाहिए कि आप अलाउ ही ना करो।
प्लास्टिक वेस्ट को बीच सी के आसपास। भाई इस ब्रिज पे पता नहीं अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, बंद है क्या है पता नहीं। हाँ ये बंद ही है। मैं सोच रहा था यहाँ जा सकते हैं बट ये टूटा है, जर्जर हालत में है। ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न द वुडन एंड आयरन बार्स हैव शोन साइन ऑफ डिके एंड टू इंश्योर भी पोल्यूशन। ये मना है यहाँ पे जाना क्योंकि ये जो इसके वुडन और आयरन बार है ये जंग लग चुका है, इस पर व्यू देख नहीं सकते, तो ये कभी भी गिर सकता है। तो ये सेफ नॉन सेफ घोषित कर दिया गया। विच स्नेक इज दिस? पाइथन? नो इट्स नॉट पॉइजनस। इट्स स्लीपिंग। ओह नो 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 आई डोंट वांट। इसके साथ फ़ोटो खिंचाते होंगे। हाउ मच यू चार्ज फॉर द फोटो? 500 रुपीज़ फॉर वन फ़ोटो, एनी फ़ोटो मिनिमम। ये इनका जो शेर जो कि इनके झंडे में भी आता है। ऑटो रिक्शा ऐसा लग रहा है मेरे को इंडिया वाले ही हैं। ये अलग अलग कलर्स में बस कलर कर रखा है, कोई लाल है, कोई ग्रीन है। वॉलेट पर्स उतारो और अपना बैग वगैरह यहाँ पे रखो और फिर आप अंदर जा सकते हो। सब कुछ उतार के रखना पड़ेगा मुझे। उसने पता क्या किया, उसने मेरा कैमरा ले लिया और बोला कि इसको भी बैग में रखो, इसकी भी हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, स्क्रूटनी करेंगे। तो उसने उसको भी मशीन से गुजारा मेरे कैमरे को। बड़ी सख्त लेवल की सिक्योरिटी है इस मॉल में। लेवल 1 पे हूँ, मेरे को जाना है लेवल 5 पे। अभी टाइम देखो 12 बजे, लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। खरीदते कुछ नहीं है, लोग यहाँ पे एसी में आके बैठ के एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। या तो लोग विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। भाई यहाँ पे पहुँच हुआ छोला इंडियन ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट में। हुआ क्या कि मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड वाला आ गया मेरे पास। तो वो कहने लगा कि सर आप इस मॉल में कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उसने मेरे को मना कर दिया। उसने बोला आप बैग में रख लो, उसको कैमरा अलाउड नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है। यहाँ पे मॉल में एंटर होने पे और कैमरा से आप व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये क्यों नहीं है पता नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रीज़न होगा। बाकी यहाँ पे ये जो छोला ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट है, प्राइस है तो महंगे ही हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक दाल ही जो है दाल तड़का वो करीबन मिल रही है इस वक्त लगभग 430 रुपये में। ठीक है, तो ओवर प्राइस ही है। और जो बासमती राइस है वो 800 लंकन रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि बन जाते हैं मतलब 234 रुपये का बासमती राइस। और चपाती 90 रुपये की लगा रखी है। तो वहाँ ये मॉल में एक इंडियन रेस्टोरेंट खुल रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप, महंगा ही मिलेगा। मैंने तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो मंगवाया है, क्या कहते हैं, फ्राइड राइस। मैं तो 200-250 रुपये में खा के यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली बहुत है। मतलब ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट में आना ही नहीं चाहिए जो कि मॉल में खोल रखे हैं। आपको नुक्कड़ वाली दुकान वगैरह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे सस्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल ऐसे 2000 का बन जाएगा, 3000 का, जितना हमने पैसे बचाए हैं सफ़र में या फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन से। आप एक बार में खा के आप वेस्ट कर दोगे तो फिर सारा बजट हिल जाता है। भाई बाहर निकल आया उस रेस्टोरेंट से, खाना भी खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ गाले बस स्टॉप पे और यहाँ से मैं निकलूँगा काले नया राजा महाविराया कोई जगह है, काफ़ी दूर है यहाँ से। 2 बसें मेरे को चेंज करके जानी पड़ेगी। अभी बस पकड़नी है 100 नंबर की। और यहाँ पे बस में सफ़र करने का पता क्या चक्कर है, कंडक्टर को ही पैसे देने होते हैं। बट हाँ यहाँ पे भीड़ होगी बस में, जैसे इंडिया में बसों में सफ़र करते हैं हम, तो यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है पूरा का पूरा। मेरे को वहाँ पे जाना है सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पे, और वो 100 नंबर वाली बस खड़ी है, मेरे को इसी में बैठना, यहीं से बस पकड़नी है। बहुत ज़्यादा चीप है यहाँ पे बस में ट्रैवल करना। तो आपको जगह मिल गई बस में ठीक है, नहीं तो आपको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसे ये लोग खड़े हुए हैं। तो जैसे इंडिया में ट्रैवल करते हैं लोग, यहाँ पे भी श्रीलंका में भी लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। भाई मैंने बस छोड़ दी वो वाली, अब मेरे को 228 नंबर वाली बस पकड़नी है। यहाँ पे एक स्ट्रगल ही है बस में सफ़र करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रैफिक मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है।
ऐसे नहीं कि आप इधर उधर आपका दिमाग लगे और आपके फ़ोन वगैरह ये सब कुछ चोरी हो। जैसे इंडिया में भी होता है ना, बस स्टैंड के बाहर ऐसे शॉप्स ही सजी रहती हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, फुटपाथ पे शॉप्स लगी हुई हैं और चलने का रास्ता बहुत कम है। बट चलने का रास्ता उस लेवल का नहीं है जैसे इंडिया में तो होता ही नहीं, फुटपाथ आगे बढ़ा दी होती है शॉप्स। यहाँ पे फुटपाथ पे शॉप तो है बट चलने का रास्ता भी है। ये देखो भाई बैठ गया हूँ 228 नंबर वाली बस में, तो 2 बसें मेरे को चेंज करनी पड़ी। ये देखो यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है माता लक्ष्मी की, तो यहाँ पे भी हिंदुज़म को भी काफ़ी मानते हैं। बस से उतर गया हूँ और भाई 1 घंटा लगाया बस ने यहाँ तक पहुँचने में। तकरीबन 12 किलोमीटर था यहाँ तक आने का डिस्टेंस, और अभी भी मेरे को 300 मीटर पैदल चलना है। भाई यही है कलानाया टेम्पल जहाँ पे लोग आए हुए हैं देखने। एंट्री इसकी पता नहीं कहाँ से है, एक फ्रंट गेट था, एक यहाँ से, बट मैं यहीं से एंट्री करूँगा। अब चलो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ड्रेसेस सी पहन रखी है लोगों ने, और यहाँ पे लोगों ने धूप वगैरह जला रखी है। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, और ये एक स्तूप टाइप लग रहा है कुछ है। ये बुद्धिस्ट टेंपल है। अब यहाँ पे अंदर पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं है। रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज। इस टेंपल में ये कहा जाता है कि बुद्धा खुद विज़िट किए थे। और श्रीलंका में पता क्या सीन है, श्रीलंका में 70% जो लोग हैं बुद्धिस्ट हैं। लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये टेंपल काफ़ी ज़्यादा फेमस है कोलंबो में। तो यहाँ पे मैं काफ़ी भीड़ देख पा रहा हूँ, और आज डे है वेडनेसडे का, और अभी टाइम हुआ 3 बजे का। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जो ये टेंपल है, मेरे को लगता है एक टाइम पे ऐसा ना हो कि हिंदू टेंपल होता हो, बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया हो, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये थोड़ा सा जैसे अप्सरा वगैरह मैंने गोर वार्ड में देखा था, वैसा ही है कुछ सेम टू सेम। और यहाँ पे लोग दिए जला रहे हैं, और वहाँ पे लोग धूप जला रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं, और वो वहाँ पे ऊपर जाके चढ़ा रहे हैं। ये भाई साहब अकेले पूजा कर रहे हैं यहाँ पे कोने में बैठ के, कुछ बुक से पढ़ रहे हैं और शांति से यहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। What they are doing with this cloth? What they are doing now? Now we call this is Khanchuka Puja. Khanjuk Puja. Yeah. Okay, Now, so this is some belief. Yeah, believe, and they are going to wear this Stupa. around this stupa. तो भाई यहाँ पे मेरे को बात करके उनसे ये पता लगा कि ये कोई अपना 150 सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक जत्था आया हुआ है। इनका कोई मंदिर होगा दूसरे प्रोविंस और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो उस मंदिर को बने हुए 150 साल हो गए हैं। तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पे उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ है। यहाँ से बाहर निकलूँगा और एक दूसरा टेंपल है, वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कितना टाइम मेरे को लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। बस स्टॉप पे तो मैं आ गया हूँ, और यही बस स्टॉप है यहाँ का। बट बस मेरे को पकड़नी है 150 नंबर की, तो किसी से पूछ लेता हूँ कि मेरे को जो बस पकड़नी है यहीं से पकड़। दिस इज़ द कलानाया बस स्टॉप. This is the Kalainaia bus stop? Yeah. Okay. This one or that the bus there stand? Yeah. That one. Okay. So यही है भाई बस स्टॉप। तो यहाँ पे ग्रैब नहीं चलती है, वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही चलती है। यहाँ पे ऐप चलती है पिकमी। ये मेरे को एक फार्मेसी दिख रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जाके पानी की बोतल ले लेता हूँ। एक पानी की जो बोतल है वो मतलब 110 रुपये में मिल रही है, और इंडियन रुपीज़ में ये 32 रुपये बन जाते हैं। कोलंबो सेंट्रल बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा, फिर मेरे को इसी बस में धक्के खा के। ये क्या है? ये तो गणेशा। तो ये बुद्धिस्ट हिंदू दोनों ही टेंपल है भाई। डोंट यूज़ फ़ोन
और हैट वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, बट रिकॉर्डिंग का इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और ये पता नहीं किसकी इमेज है। ये जो टेंपल है ये बुद्धिस्ट और हिंदुज़म दोनों ही यहाँ पे इमेजेस रखी है। और ये स्तूप टाइप बना रखा है इन्होंने, काफ़ी बड़ा टेंपल है ये। यहाँ पे ये भी लगा है प्लीज़ डू नॉट टच। तो इन्होंने कुछ एंटीक चीज़ें भी रखी हुई हैं पुरानी, यहाँ पे भी कुछ है। ये टेंपल के साथ साथ म्यूज़ियम टाइप भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। टेंपल काफ़ी साफ़ सुथरा है यहाँ पे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, शांति मिलती है आगे। तो 2 टेंपल है कोलंबो में, एक तो ये वाला टेंपल काफ़ी बढ़िया है, गंगा रमाया टेंपल, ये सिटी सेंटर में ही है। और दूसरा जो हम गए थे कालानायक टेंपल, वो थोड़ा सा दूर है, वो सिटी से बाहर पड़ता है। अब मेरे को जाना है बिहार महादेवी पार्क, तो एक पार्क है वहाँ, देख लेते हैं यार क्या है। कोलंबो में कुछ खास है नहीं देखने के लिए। श्रीलंका में आओगे कोलंबो में, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा दिन मत वेस्ट करना, 2 दिन ही बहुत है यहाँ पे। 1-2 टेंपल है, कुछ म्यूज़ियम वगैरह, और कुछ भी नहीं है ख़ास यहाँ पे। और पोल्यूशन और ट्रैफिक ही मिलेगा, जैसे कि हर एक कैपिटल में मिलता है कंट्री की। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना। यहाँ से यहाँ तो निकल जाओ गाले की तरफ, या कैंडी निकल जाओ, या जाफना निकल जाओ। मैं भी यहाँ बस 2 दिन ही हूँ, तो कल का 1 दिन और है। और परसों मैंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली है, जा रहा हूँ गाले के लिए। और ट्रेन की टिकट मेरे को 390 रुपये में पड़ी है। तो गाले है वो अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 2-2.5 घंटे लगेंगे मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। इतने बड़े बड़े होटल्स बना रखे हैं, खाली रहते होंगे भाई, यहाँ पे लोग तो ज़्यादा आते हैं नहीं है। और अगर मान लो कोई टूरिस्ट आ भी गया, वो तो 2 दिन से ज़्यादा वो रुके के करके करेगा क्या, यहाँ पे है ही नहीं कुछ करने लायक। तो भाई ब्रिमा देवी पार्क में भी पहुँच गया हूँ। ये वैसे है चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क सा बना रखा है, और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब ओपन जिम जैसे बनाई होती है, तो वो कर रहे हैं। है तो अच्छी जगह है बैठने के लिए, बट बच्चों के लिए एंजॉयमेंट, मतलब लोकल्स के लिए है ये पार्क। काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, लोकल्स के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए, सैर करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, क्योंकि सामने मुझे एक बिल्डिंग सी दिख रही है, पता नहीं क्या बिल्डिंग है। साइकिलिंग इज़ ओनली ऑन द रिजर्व पाथ। साइकिलिंग बाई रिजर्व पाथ पे करने के लिए अलाउड है यहाँ पे। और ये क्या है, ये इनकी पार्लियामेंट तो नहीं है कहीं, हो सकता है, पता नहीं, किसी से पूछना ही पड़ेगा। भाई ये म्यूज़ियम है, मेरे को लग रहा था इनकी पार्लियामेंट है। तो बुद्धा की इमेज है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ नो शूज़ प्लीज़। अगर आपने पास जाके फ़ोटो खिंचानी है तो शूज़ उतारने पड़ेंगे। पार्क से निकलने के बाद जा रहा हूँ सीधे अपने हॉस्टल, क्योंकि कुछ है ही नहीं देखने लायक। 2 टेंपल और ये पार्क देखा, इसके अलावा ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे एंट्री फीस होगी, ना मुझे इंटरेस्ट है जाने का, तो ना ही मैं जाऊँगा यहाँ पे। एक दिन जैसे तैसे और निकालना, और फिर इसके बाद निकलूँगा भाई गाले के लिए। ट्रेन कहते हैं यहाँ से जो ट्रेन जर्नी है काफ़ी सीनिक होती है, देखने लायक होती है। देखते हैं कैसी कितनी बढ़िया ट्रेन जर्नी है।